नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित कुमार पाटीदार है। हम एक नई सीरीज़ अपनी शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लियन सिक्स सिग्मा के बारे में सीखेंगे, जानेंगे और समझेंगे कि किस तरह से हम सिक्स सिग्मा का बेनिफिट उठा सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किस तरह से हम सिक्स सिग्मा का उपयोग करके अपने जो प्रोसेसेस हैं उन्हें इम्प्रूव कर सकते हैं और जो करंट हम जो कुछ भी कर रहे हैं उससे हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। हम अपने इस टॉपिक में या हमारा जो सेशन रहेगा इसमें हम कुछ ये चीज़ें कवर करेंगे, जैसे सिक्स सिग्मा क्या है, सिक्स सिग्मा के थ्रू अगर डिसीजन मेकिंग होती है तो उससे क्या बेनिफिट्स होते हैं, हाँ किस तरह से कैलकुलेट करेंगे सिक्स सिग्मा, कॉमन सिक्स सिग्मा प्रिंसिपल और चैलेंजेस ऑफ सिक्स सिग्मा। ये कुछ इनिशियल टॉपिक्स हैं जो इन्हें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए अब हम चलते हैं अपनी जर्नी पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जब भी हम सिक्स सिग्मा के बारे में बात करते हैं तो वो आता है कि सिक्स सिग्मा क्या है और क्यों यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों ये एक मेथडोलॉजी है फॉर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें दो ही चीज़ें होती हैं, या तो कोई प्रोसेस होता है या एक तरह का कोई सिस्टम होता है। तो आप अगर किसी प्रोसेस को इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप उसके लिए आप जिस मेथडोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं उसका ही एक मेथडोलॉजी है सिक्स सिग्मा। और सिक्स सिग्मा की मदद से हम जो भी प्रोसेस के अंदर वेरिएशंस हैं, आप अगर एक प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं और उसके अंदर किसी भी तरह का कोई वेरिएशन आता है तो उससे आप किस तरह से कम कर सकते हैं, किस तरह से रिमूव कर सकते हैं, वो आप इस सिक्स सिग्मा की प्रोसेस के अंदर सिक्स सिग्मा की जो पूरी मेथडोलॉजी रहेगी इसमें भी आप सीखेंगे। अब क्वेश्चन एक आता है कि हम कोई प्रोसेस को इम्प्रूव क्यों करें। तो देखिए दोस्तों, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब भी कोई प्रोसेस होती है तो और प्रोसेस के अंदर अगर कोई वेरिएशन आ रहा है, अगर प्रोसेस एक जैसी नहीं चल रही है तो वो जो प्रोसेस है, सबसे पहले उस प्रोसेस के अंदर कोई वेरिएशन आता है तो उस वेरिएशन से ही अपॉर्चुनिटी ऑफ एरर बनती है। मतलब किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई वजह बनेगी जिससे एरर्स हो सकती हैं। जैसे ही एरर्स आना शुरू होंगी आपकी प्रोसेस के अंदर, वैसे ही प्रोडक्ट के अंदर आपके डिफेक्ट आने की संभावना बनेगी। जो आपने अपने कस्टमर से चीज़ें कमिट करी हैं वो आप चीज़ें डिलीवर नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण कस्टमर्स के अंदर डिससेटिस्फेक्शन राइज होगा। और वो चीज़ें अगर डिससेटिस्फेक्शन राइज हुआ तो आपकी जो फ्यूचर सेल्स है वो डाउन होंगी और आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लॉस की तरफ जाना शुरू करेगा। हो सकता है इनिशियली आपको ये लॉस बहुत बड़ा ना दिखाई दे, पर आपके जो फ्यूचर लॉसेस हैं वो बढ़ेंगे, साथ ही साथ में आपका कस्टमर डेविएट होगा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिग्मा लेवल को इंक्रीज़ करना चाहिए। इसीलिए हम बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस जो आज काम कर रही हैं वो अगर सिग्मा लेवल अचीव नहीं कर पा रही हैं, इसका एक ही मतलब है कि उनके जो लॉसेस हैं वो काफ़ी बड़े हो रहे हैं। चूँकि वो उसे रेगुलर बेसिस पे मेज़र नहीं करते हैं, इसलिए वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि एग्जैक्ट उन्हें कितना लॉस हुआ है। हम जब भी सिग्मा लेवल को लेकर टेस्टिंग करते हैं या अपने किसी भी तरह की कोई प्रोसेस को इम्प्रूव करने की बात करते हैं तो हम एक बीटा टेस्टिंग वर्ड यूज़ करते हैं। दोस्तों, बीटा टेस्टिंग सिक्स सिग्मा का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। तो हम बेसिकली बीटा टेस्टिंग के अंदर क्या करते हैं, अगर आपको कोई किसी तरह कोई आइडिया है, कोई नया सिस्टम है या कोई नया प्रोडक्ट है, उसे अगर आप अपने एक टारगेट ग्रुप को लेकर, अगर आप सपोज करें आपने एक टारगेट ग्रुप बना लिया है और उस टारगेट ग्रुप का एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में अगर आप कुछ वेरिएशंस को अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं, आप चाहे नया आइडिया हो, नया कॉन्सेप्ट हो, नया प्रोडक्ट हो, नया सिस्टम हो, तो उससे जो इस तरह की जो टेस्टिंग होती है जिसमें आप एक लिमिटेड ऑडियंस के साथ में एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसे हम कहते हैं बीटा टेस्टिंग। इसका फ़ायदा ये होता है कि चूँकि आपने इसको पूरा स्केल नहीं किया है तो स्केल ना होने के कारण जो है इसमें आपकी कॉस्ट उतनी ज़्यादा नहीं लगती है। और चूँकि आप हर तरह के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इस कंट्रोल्ड ग्रुप के साथ में, तो उसका आपको फ़ायदा ये मिल जाएगा कि आपकी जो भी चीज़ें आपने सिखाने की कोशिश की है या जो चीज़ें आपने इम्प्रूव की हैं अपने प्रोडक्ट के अंदर या अपनी प्रोसेस के अंदर या अपने सिस्टम के अंदर, उसे आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको कुछ और स्मॉल वेरिएशंस करना है तो वो आप लेके आ सकते हैं। इसे ही हम कहते हैं बीटा टेस्टिंग। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो आपकी कॉस्ट कम हो जाती है
और आपकी जो कॉस्टिंग है, जो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है और करेक्शन है, वो भी बढ़ जाता है ना। और उसमें सबसे बढ़िया चीज़ है कि आपका जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल रहती है। ऑर्गेनाइजेशन आज के समय में जो डिसीजन मेकिंग कर रही हैं वो दो तरह से डिसीजन मेकिंग कर रही हैं। एक तो है प्योरली इंट्यूशन है, एक्सपीरियंस बेस पे कि आपको आपका जो मैनेजमेंट है वो इनफ एक्सपीरियंसड है और वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर कोई डिसीजन लेता है। दूसरा है डाटा के ऊपर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक्सपीरियंस एक अच्छी चीज़ है, हमें ज़रूरत भी होती है और हम एक्सपीरियंस को मना भी नहीं कर रहे हैं, पर जब तक आपके पास में डाटा नहीं होगा, वो भी आज के समय में जब चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। हम देख सकते हैं कि हमने अपनी लाइफ जो शुरू करी थी तब किसी ज़माने में हमारे पास घरों पे पोस्ट कार्ड और चिट्ठियाँ आती थी, और आज अगर हमें कोई मैसेज किसी को डिलीवर करना है तो हम व्हाट्सअप करते हैं। तो इतना अगर रैपिडली अगर चेंजेस आ रहा है इन्वायरमेंट के अंदर, जब चीज़ें और प्रोडक्ट्स बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं, तो इस तरह की स्थिति में अगर हमारे पास में डाटा नहीं रहेगा तो हम रिजल्ट्स नहीं जनरेट कर पाएंगे, अपनी प्रोसेस जो है उसे मार्केट के हिसाब से अलाइन नहीं रख पाएंगे। तो इसलिए आज के समय में डाटा बेस्ड जो डिसीजन मेकिंग है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर एक्सपीरियंस के साथ में डाटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग अगर होगी तो आपकी जो प्रोसेस है वो इजीली इम्प्रूव हो पाएंगी, इजीली बेहतर रिजल्ट दे पाएंगी। अगर हम सिक्स सिग्मा को डिफ़ाइन करने की कोशिश करें तो सिक्स सिग्मा का एक ही मतलब है कि जो पर मिलियन अपॉर्चुनिटी है, डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटी है, उसे 3.4 के लेवल तक रिड्यूस करके लेके आना। दैट मीन्स आपकी जो अगर कोई आप प्रोसेस आप वर्क कर रहे हैं या कोई आप प्रोडक्ट अगर जनरेट कर रहे हैं, तो अगर 10 लाख अगर प्रोडक्ट आपने बनाए हैं तो उसमें जो आपका ख़राब प्रोडक्ट हो सकता है वो 3.4 हो सकता है काउंट मैक्सिमम। अगर इस लेवल तक हम पहुंच जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारी वो प्रोसेस या हमारा प्रोडक्ट जो है वो सिक्स सिग्मा लेवल तक पहुंच चुका है। या हम कह सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट अगर 99.99966% तक अगर एक्यूरेट है कोई प्रोसेस या प्रोडक्ट, तभी वो उस प्रोडक्ट को हम या उस प्रोसेस को हम सिग्मा लेवल कह सकते हैं कि वो सिक्स सिग्मा पे है। तो दोस्तों ये तो हमने एक छोटी सी बात करी कि सिक्स सिग्मा किस तरह से हो सकता है, क्या कैलकुलेशन होगी जब हम कहेंगे कोई प्रोडक्ट जो है वो सिक्स सिग्मा के लेवल पे है। अब हम बात करते हैं कि सिक्स सिग्मा को अगर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करें कि हमें अगर हम मनी के टर्म में समझने की कोशिश करते हैं तो ये सिक्स सिग्मा जो है इसमें कितने वेरिएशंस हो सकते हैं, ऐसा क्या बेनिफिट और लॉस हो सकता है। तो दोस्तों अगर आपका प्रोडक्ट अगर ज़ीरो सिग्मा पे है और आपकी प्रोसेस अगर ज़ीरो सिग्मा पे है और उसमें अगर पर अपॉर्चुनिटी की जो कॉस्ट है वो अगर 35 रुपीज़ अगर आप मानते हैं, तो सपोज़ करें अगर कोई ज़ीरो सिग्मा लेवल पे है और 10 लाख अगर उसमें डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज़ अगर होती हैं, दैट मीन्स वो इजीली 3,50,00,000 रुपए का लॉस कर रहा है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन केवल 1 सिग्मा लेवल पे भी पहुंचता है तो उसकी जो लॉसेस हैं वो कितने हो सकते हैं, 2,41,00,000 रुपए। अगर 2 सिग्मा लेवल पे है तो 1,07,80,000 रुपए। अगर 3 सिग्मा लेवल पे है तो 23,38,000 रुपए। 4 सिग्मा लेवल पे है तो 2,17,000 रुपए। और 5 सिग्मा लेवल पे अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहा है तो उसकी जो कॉस्ट होगी वो उसको पड़ेगी 8,155 रुपये। और अगर कोई 6 सिग्मा लेवल पे काम कर रहा है तो 119 रुपये। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से आपका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेवल बढ़ता जाएगा, आपका सिग्मा लेवल, वैसे वैसे आपकी जो कॉस्ट है वो कम होती जाएगी। कॉस्ट किसी भी तरह से हो सकती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ करें कि एक कस्टमर है, वो आपको कॉल करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को किसी प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, और एक दिन के अंदर 10 कस्टमर्स अगर कॉल कर रहे हैं और अगर एक कॉल अगर छूट जाती है उससे, या आप अगर उसे प्रॉपरली रिकॉर्ड मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो साल भर में कितनी हो गई हैं, 10। एक दिन में 10, एक छूट गई तो 365 आपकी एरर हो चुकी हैं। उन 365 के एरर्स को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आप इजीली आपके सिग्मा लेवल निकाल सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन अगर सिक्स सिग्मा लेवल पे काम कर रहा है तो वो कितना ज़्यादा अपने लिए बेनिफिट्स जनरेट कर सकता है। इसीलिए सिक्स सिग्मा लेवल अचीव करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें सिक्स सिग्मा लेवल किसी ऑर्गेनाइजेशन का कैलकुलेट करना है तो हम किस तरह से करेंगे।
तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, यील्ड इक्वल टू परसेंटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ माइनस परसेंटेज ऑफ डिफेक्ट्स अपॉन परसेंटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ या काउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। तो हम एक, अगर आप कोई अपॉर्चुनिटी है उसमें से आपने जितना डिफेक्ट आपका जनरेट हो रहा है उसे माइनस कर दीजिए और उसे टोटल अपॉर्चुनिटी से अगर आप डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका सिग्मा लेवल इंडिकेट करेगा। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है कि जो सिग्मा लेवल है ये फाइनल इंडिकेटर नहीं है। अगर आप किसी प्रोसेस को के ऊपर काम कर रहे हैं और अगर आपको लगता है कि आपने जो अगर सिग्मा लेवल अचीव कर लिया है तो एक फाइनल इंडिकेटर है, तो बिल्कुल नहीं है। ये केवल एक हाई लुक देता है आपकी प्रोसेस को लेके कि आपकी प्रोसेस कितनी एफिशिएंट है। हो सकता है कि आपका जो प्रोसेस हो वो एफिशिएंट हो, बट उससे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो आपके लिए उतने सिग्निफिकेंट ना हो। तो इसलिए केवल एक हाई लेवल लुक आपको देता है किसी प्रोसेस को लेके। दूसरी चीज़, आप किसी भी प्रोसेस को हमेशा कंपेयर नहीं कर सकते और ये नहीं कह सकते कि ये प्रोसेस अच्छी हो रही है, प्रोसेस ख़राब है। कई बार प्रोसेसेस को इसीलिए ख़राब रखा जाता है क्योंकि वो उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, एक फ्लोर क्लीन होना है, किसी एक ऑफिस के अंदर फ्लोर क्लीन होना है और हो सकता है कि कुछ सर्कमस्टांसेस में वो जो फ्लोर है वो 10 बजे भी क्लीन होता है, 10:30 बजे भी क्लीन होता है और 11 बजे भी क्लीन होता है। तो उसके क्लीननेस से बेसिकली फ्लोर अगर क्लीन हो लेट होता है तो उससे वहाँ पे जो काम कर रहे हैं उन लोगों को उतना ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। कुछ केसेस में हो सकता है, बट कुछ केसेस में आपको ये फ़र्क ना पड़े। पर अगर सेल्स के लोग अगर समय पर नहीं पहुँच रहे हैं किसी का कस्टमर के साथ में अपॉइंटमेंट पे, तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव आपके जो रिजल्ट्स हैं उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट्स को अफेक्ट करेगा। इसलिए आपको हमेशा ये समझना है कि अलग अलग प्रोसेस के सिग्मा लेवल्स को आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सी प्रोसेस अच्छी और कौन सी ख़राब है। आपको ये इसके साथ में सोचना पड़ेगा कि किस प्रोसेस को लेके आपको सिग्मा लेवल अचीव करना है और किस प्रोसेस को आपको अभी नहीं करना है, आप उसे देर से करेंगे। एक और चीज़ है कि जो सिक्स सिग्मा जो कल्चर है ये कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का कल्चर है। तो आप एक ये नहीं सोच सकते कि आपने एक प्रोसेस को सिग्मा लेवल अचीव करवा दिया और सिक्स सिग्मा लेवल अचीव करवा दिया और आपका काम ख़त्म हो गया। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, आज भी होगी, कल भी होगी, परसों भी होगी। हो सकता है कि आज आपकी प्रोसेस एक लेवल तक पहुंच गई, आप उसे सिक्स सिग्मा कह रहे हैं, पर वो कल इन्वायरमेंट के हिसाब से ना हो और आपको उसे फिर इम्प्रूव करना पड़े। तो ये आपका कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की प्रोसेस है। कुछ कॉमन सिक्स सिग्मा प्रिंसिपल्स हैं, अब हम उनके बारे में बात करेंगे। जब भी आप सिक्स सिग्मा के लोग के बात कर रहे हैं तो उसमें आपको कंटिन्यूस फोकस्ड इम्प्रूवमेंट आपको करना होगा। आप ये नहीं कह सकते कि हमने एक बार इम्प्रूव कर लिया हम उससे रुक जाएं, या आप एक बार इम्प्रूव कर लिया और उसके बाद में उस प्रोसेस को मेंटेन ना करें। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस इम्प्रूवमेंट है। इसमें ना सिर्फ आप इन्वॉल्व हैं, बाकी आपके अलावा आपके जो दूसरे जो सप्लायर्स हैं वो भी उस लेवल के ऊपर आना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि आप सिक्स सिग्मा लेवल पे काम कर रहे हो, बट अगर आपके सप्लायर्स काम नहीं कर रहे हैं तो भी आपकी जो रिजल्ट्स हैं वो अफेक्ट होंगे। जैसे सपोज़ करें कोई ऑटोमोबाइल कंपनी है तो उसके जो सप्लायर्स हैं, सीट सप्लायर हो सकता है, टायर सप्लायर हो सकता है, वायर सप्लायर हो सकता है, गियर, इसने जितने भी तरह के सप्लायर्स हो सकते हैं उन्हें भी सही होना या सही किया जाना ज़रूरी है। रिड्यूस वेरिएशन इन प्रोसेस, तो आपको एक जो प्रोसेस है उसके अंदर वेरिएशंस को कम से कम करना है। इसके बाद में जो वेस्ट है, वेस्ट कई तरह के हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे, उन्हें भी आपको कम करना है। ना सिर्फ आपको आपकी प्रोसेस को इम्प्रूव करना है, बट प्रोसेस को इम्प्रूव करने के साथ ही साथ में आपके जो लोग हैं आपको उन्हें भी इक्विप्ड करना है। अगर आप उन्हें इक्विप्ड नहीं करते हैं तो इसका रिजल्ट्स आपकी प्रोसेस के ऊपर आएगा, या तो आपके लोगों के ऊपर अननेसेसरी बर्डन पड़ेगा या डिससेटिस्फेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जनरेट होगा। इसके लिए लोगों को इक्विप्ड करना भी ज़रूरी है। और साथ ही साथ में जो प्रोसेस आपने फाइनल की है जिस पे आप लेवल सिक्स सिग्मा लेवल अचीव करना चाहते हैं, उसमें उस प्रोसेस को कंट्रोल करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप सिक्स सिग्मा का कोई प्रोजेक्ट रन करते हैं तो इसमें कुछ चैलेंजेस भी फेस किए जाते हैं। जैसे कि जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है या मिड साइज़ के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्हें इसकी वैल्यू पता ही नहीं होती है कि सिक्स सिग्मा के प्रोजेक्ट्स का उन्हें क्या बेनिफिट होता है, क्योंकि उनकी साइज़ इतनी ज़्यादा कम है कि आप उस सिक्स सिग्मा के लेवल को अचीव करके भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं लेके आ पाते हैं। या हो सकता है कि मैनेजमेंट या जो लीडरशिप है
वो उस चीज़ को चेंज करना नहीं चाह रहा हो। दूसरी चीज़ लैक ऑफ सपोर्ट कई जगह से हो सकता है। आपके जिनके लिए आप प्रोसेस इंप्रूव कर रहे हैं उनको भी हो सकता है, कस्टमर्स की तरफ से भी सपोर्ट नहीं मिलता है, मैनेजमेंट रेडी ना हो, जो डिपार्टमेंट हेड से वो रेडी ना हो। तो इस तरह से जितने भी टच पॉइंट्स हैं उसमें से कई जगह आपको लैक ऑफ सपोर्ट मिलेगा। इसके बाद में रिसोर्सेज और जो नॉलेज है ये भी कम होता है, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो उस प्रोसेस को समझें या उस रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट को समझें कि आपको किस तरह के वाइट बेल्ट सिक्स सिग्मा वाइट बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, इस तरह के जब तक आपके पास में लोग नहीं होंगे तब तक आप इस प्रोसेस को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। कई बार आपने प्रोसेस बहुत अच्छा बना लिया, मैनेजमेंट सपोर्ट भी कर दिया, बट अगर आपका जो प्रोजेक्ट है उसे अगर पुअरली एग्जीक्यूट किया जाता है तो भी जो सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट है उन्हें फेल होने का एक कारण बनता है। आपने जो भी डाटा जनरेट किया है वो भी अगर आप तक नहीं पहुंच रहा है या जो प्रोजेक्ट लीडर्स हैं उन तक नहीं पहुंचता है तो भी एक रिजल्ट जो आने चाहिए वो आपको नहीं मिलते हैं। और साथ ही साथ में जो सिक्स सिग्मा के जो इनिशियल जब स्टार्ट हुआ तो बेसिकली इंडस्ट्रीज़ और शॉप फ्लोर वर्कर्स के लिए स्टार्ट हुआ था, या फैक्ट्रीज़ के लिए आप कह सकते हैं स्टार्ट हुआ था। बट जैसे जैसे आप इसे नई इंडस्ट्री के साथ में लेके जाने की कोशिश करते हैं तो उस समय लोगों को उसे लेकर एक्सेप्टेंस थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये कुछ छोटे छोटे से चैलेंजेस हैं जिनके बारे में हमने बात की है, और आप ये मान के चलिए कि जो भी ये चैलेंजेस हैं इन्हें जैसे जैसे आप ओवरकम करेंगे वैसे वैसे आपकी जो सिक्स सिग्मा की जो जर्नी है ये बहुत ही आसान हो जाएगी। आज हमने अपने इस डिस्कशन में सिक्स सिग्मा को लेके कुछ छोटी छोटी बातें सीखी हैं, समझी हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप आने वाले जो हमारे सेशंस है उसमें मेरे साथ में जुड़े रहेंगे ताकि हम सिक्स सिग्मा को लेके एक पूरी की पूरी एक जर्नी आपके साथ में बिता सकें। तो मेरे साथ में बने रहने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ रहे।